चालू हो गया सर अब। नमस्कार, मैं हूं सुमन और आप देख रहे हैं न्यूज 21। आज जैसे कि हम आपको बताने जा रहे हैं, राज्य के अंदर बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के चुनाव होने जा रहे थे। ये चुनाव लगभग 8 साल बाद होने जा रहे थे। इसमें 23 पदों के लिए 234 उम्मीदवार मैदान में थे, लेकिन चुनाव जो है रद्द हो गए। चुनाव रद्द होना एक कोई छोटा सा, हम कहें एक छोटा सा मुद्दा नहीं है कि चुनाव रद्द हो गया। ये लोकतंत्र में रह रहे हैं हम, तो लोकतांत्रिक जो हमारे अधिकार हैं उनका भी हनन है। तो इस पे बात करने के लिए हमारे साथ में अधिवक्ता हनुमान शर्मा जी जुड़ गए हैं। हम जानते हैं उनसे पूरा मामला कि क्यों, आखिर किस वजह से 8 साल बाद जो चुनाव होने जा रहे थे वो रद्द हो गए हैं। हनुमान जी, स्वागत है आपका न्यूज 21 में। नमस्कार मैडम। नमस्कार सर। सर, मैं आपसे और जानना चाहूंगी, आखिर ऐसी क्या बड़ी वजह रही कि इतने टाइम बाद जो चुनाव होने जा रहे थे वो रद्द हो गए हैं सर? इसमें कुछ ये जो चुनाव है, जी ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार चुनाव हुए थे। लगभग 8 साल बाद चुनाव हुए हैं ये। जी और इन चुनावों में वैसे स्टेट पूरे में है जो 22 अप्रैल जिसकी डेट निर्धारित की गई थी, जी इसमें अधिकतर इस स्टेट के अंदर चुनाव हो चुके हैं, परंतु जी राजस्थान के अंदर जोधपुर, जयपुर हाई कोर्ट और जी जयपुर सेशन कोर्ट के अंदर जी चुनाव स्थगित कर दिए गए। जी इसमें कुछ ऐसे मुद्दे थे, कुछ तो जो हाईकोर्ट के अंदर है, काफी संख्या में अधिवक्ताओं की है। और उसमें जो है मेनली जो कैंसिलेशन होने का चुनाव का जो मुद्दा रहा है वो जी ये जी रहा है जी कि जो बैलेट पेपर थे वहां हम्म भीड़ ज्यादा हो गई थी चुनाव के अंदर। जो जहां पोलिंग होनी थी, पोलिंग हम्म बूथ पे भीड़ ज्यादा हो गई थी, हम्म। वो संभल नहीं पा रही थी। और बेसिकली जो हाईकोर्ट तो सर, भीड़ जयपुर का संभल मामला नहीं है, पा रही थी, आप कह रहे हैं भीड़ संभल नहीं पा रही, तो भीड़ के संभालने की जिम्मेदारी किसकी थी फिर? भीड़ के संभालने की जिम्मेदारी जो कमेटी थी, हम्म। जो कमेटी जो कर रखी थी, मान लो जी। जिनको हाई कोर्ट ने जो एडवाइजरी कमेटी जो है जिन्होंने हम्म अपॉइंट कर रखा था, उनकी थी संभालने की। फिर प्रशासन को भी इसकी जिम्मेदारी संभाल रखी थी। प्रशासन में एसडीएम जो है तो यहाँ सर, का जब जिम्मेदारी प्रशासन भी संभालने को था, उनको नोट। जिम्मेदारी संभालने के लिए कमेटी भी थी, तो धांधलीबाजी हुई कैसे सर? इतनी भीड़ कैसे हुई और ये धांधलीबाजी कैसे हो गई सर? भीड़ जो इनका मैनेजमेंट सिस्टम जो था जी वो एग्जैक्ट सही नहीं था। जी जो हाई कोर्ट में मैनेजमेंट सिस्टम था वो बिल्कुल सही नहीं था, और भीड़ एक का एक बढ़ती गई। और फिर जो बैलेट पेपर है वो इधर जी। उधर होते रहे। तो बैलेट सर, पेपर है जो इधर इसमें उधर मैं होते रहे, जिसके एक कारण से सवाल काफी आपसे और परेशानियों का पूछना सामना करना चाहूंगी। पड़ा। चुनाव रद्द होना सर कोई छोटी बात तो है नहीं। अब चुनाव जो है ये रद्द हो बिल्कुल। गया, ये एक सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं रह गया है, ये एक सिस्टम जो है, सिस्टम के ऊपर जो भरोसा है उस भरोसे पर भी सवाल खड़ा करता है। आपको क्या लगता है सर? बिल्कुल सही बात है। ये जो है चुनाव जो रद्द होना बहुत बड़ी वो है, विडंबना है एक प्रकार से। और लोकतंत्र के अंदर जी किसी प्रकार का अगर चुनाव रद्द होता है, जी उसमें पैसे भी व्यर्थ जाते हैं, जी और जो एनर्जी है वो भी व्यर्थ जाती है। प्लस इसमें अभी जैसे अधिवक्ताओं ने अपना काम वर्क जो है काफी टाइम से, जो जो अधिवक्ता चुनाव लड़ रहे हैं उन्होंने जी। काफी समय से अपना जो कार्य है वो छोड़ रखा है, और पूर्ण रूप से हम्म। अधिवक्ताओं से संपर्क किया जा रहा है। सर, अब इसमें जब सबसे बड़ी एक बात टाइम तो से ये यही चुनाव। यही लगती है कि जो न्याय, ये तो एक न्याय की संस्था है जहां लोग न्याय के लिए आते हैं। न्याय की संस्था में ही निष्पक्षता नहीं रही, यहाँ पर लोग भरोसा करेंगे किस पर? ये आपकी बात की ऐसा कुछ नहीं है। मेनली जी बात ये है कि चुनाव किसी, मान लो भीड़ तंत्र होने के कारण, भीड़ ज्यादा होने के कारण ये सारी गड़बड़ियां हुई है। जी और ऐसा ऐसा जो है, मान लो जी। मैनेजमेंट सही नहीं था। इकट्ठे मैनेजमेंट काफी सही लोग नहीं। इकट्ठे हो गए, क्योंकि जयपुर हाई कोर्ट के अंदर लगभग 8-10 हजार एडवोकेट्स हैं लगभग। तो सर, ये जो मैनेजमेंट आप बता रहे हैं मैनेजमेंट सही नहीं था, इसकी इसकी जिम्मेदारी अब कौन ले रहा है? अब इसकी जिम्मेदारी जो है कमेटी, चुनाव कमेटी है, उसको उसके ऊपर जाती है। भीड़ तो सुनने में जिस आया है हिसाब कि से वोटर की एसडीएम साहब संख्या जी, है। जो साहब जो है वो फरार हैं, ये भी क्या सच है? क्या? एसडीएम साहब इसमें जो है वो फरार बताए जा रहे हैं, क्या ये सच है?
नहीं, फरार के बारे में हम नहीं कह सकते अच्छा। एसडीएम साहब फरार है या ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि एसडीएम साहब को और इनको सबको हाँ। पुलिस भी दी गई थी, हाँ। परंतु ज्यादा भीड़ होने के कारण, क्योंकि हाँ। स्टाफ बहुत कम दिया गया था। अच्छा। मैनेजमेंट, जब प्रशासन को कमेटी, जो चुनाव कमेटी है, उस कमेटी को भीड़ को देखते हुए, माने अधिवक्ताओं की संख्या को देखते हुए तो उनको ये एक तरह से सुविधाएं कहें उपलब्ध कि करवानी चाहिए थी, परंतु गैर जिम्मेदाराना जो व्यवहार है वो यहाँ पे कमेटी का है। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि सही इतने बात है ये। साल बाद अगर जो चुनाव रणनीति थी, होने जा रहे थे तो उसकी प्रिपरेशन भी इन्होंने ढंग से नहीं करी थी, तो पूरे तरीके से कमेटी यहाँ पे जिम्मेदार है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है कि कमेटी पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। प्रिपरेशन सही नहीं थी इनकी। अगर सही प्रिपरेशन होती तो 100% चुनाव अच्छे तरीके से संपन्न कराए जाते। सुप्रीम कोर्ट के जो डायरेक्शन है उनकी जी। ओर, जो डायरेक्शन है उनके अकॉर्डिंग चुनाव करवाए जाते। अभी जैसे बनी पार्क कोर्ट जो जिला कलेक्टेड है उसके अंदर चुनाव करवाए गए, वहां जी। बहुत अच्छे तरीके से चुनाव हुए हैं। वहां जी। जो मोबाइल फोन है वो बाहर रखा गया है और जी। किसी बाहरी व्यक्ति को जी। अंदर नहीं जाने दिया गया। जी। मतलब वहां बहुत तरीके से सोफिस्टिक तरीके से चुनाव हुए हैं। जी। प्रथमतः इसके अंदर जो लोकल बार है, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन है, जी। उसको शामिल नहीं किया गया है। अच्छा। और कलेक्टेड बार के अंदर उस लोकल बार को शामिल किया गया था। अब अच्छा। दोनों का मेल जोल के कारण ही वहां चुनाव अच्छी तरह से संपन्न हुए हैं। हम्म। अब हाई कोर्ट के अंदर अगर लोकल बार को सम्मिलित किया जाता जी। तो वास्तविक रूप से अच्छे तरीके से चुनाव होते और चुनाव जिम्मेदारी तरीके से होते। अब जी। ये प्रशासन की खामी रही है जी। या हाँ। ऊपर हाई कोर्ट जो कमेटी है चुनाव कमेटी की, उसकी हाँ। खामी रही है, इस हाँ। पे अब कुछ नहीं कहा जा सकता। ये जब लास्ट में जो नतीजा आएगा, मान हाँ। लो इस चुनाव में क्या किस किस प्रकार से धांधलियां हुई है, हम्म। किस प्रकार से जो बैलेट पेपर फाड़े गए हैं, किस हाँ। प्रकार से बैलेट पेपर दूसरे व्यक्ति के पास चले गए हैं, ये हाँ। सारी स्थितियां सब सामने आएगी जब सारी स्थिति क्लियर होगी। मान लो इस पे कमेटी जो है क्या निर्णय लेती है। कमेटी अगर किसी अच्छे तरीके ढंग से इसको जांच कमेटी बैठाती है भी ये कैसे हुआ, तब जाके ये स्पष्ट क्लियर होगा कि वोट किस प्रकार से हम्म। फाड़े गए, जो वोटर है, जो बैलेट पेपर किस प्रकार से फटे हुए मिले। हाँ। ऐसी स्थिति तभी उजागर होगी। सर आपको क्या लगता है आने वाले भविष्य में इसका असर क्या रहेगा सर? देखो, जो हाई कोर्ट और जो ये जो वकील है, वकील, इन विद्वान अधिवक्ता लगता है इनके चुनाव बड़े सोफिस्टिक तरीके से होते हैं। जो यहाँ जो ज्यादा हम नहीं कह सकते इस बारे में। और हमारा आज देखें, चाहे आजादी को लो या किसी को लो, वकीलों ने सब कुछ किया है अधिकतर अधिकांश में। आप देखते हैं कि वकीलों ने आजादी में ये किया, आज वही चीजें, वकील सभ्य व्यक्ति माना गया है समाज के अंदर। तो उस हिसाब से देखा जाए, परंतु यहाँ जो हुआ है ये मात्र और मात्र एक तरीके से जो चुनाव कमेटी है उसके प्रबंधन के कारण हुआ है और किसी प्रकार से कोई वो नहीं हुआ है। प्रबंधन अगर सही होता तो चुनाव बहुत अच्छे तरीके से होते, भीड़ को अच्छी तरीके से जो किया जा सकता था, मैनेज किया जा सकता था, परंतु किसी प्रकार से मैनेज नहीं हुआ। सर अभी आपको क्या लगता है कि अब चुनाव की प्रक्रिया क्या रहेगी? चुनाव दोबारा होंगे या क्या होगा, क्या लग रहा है आपको? चुनाव तो निश्चित रूप से दोबारा होंगे ही। कब तक सर, ये हम कब तक मान के चले कि चुनाव दोबारा हो जाएंगे? करती है उस तरीके से चुनाव होंगे। चुनाव के लिए स्पेशल वैसे वीडियोग्राफी करवाई जाएगी। ये सारे डायरेक्शन जो कमेटी ने निर्धारित कर रखे थे, वीडियोग्राफी कराई जाएगी। चुनाव जो मतदाता आएगा एडवोकेट, उसका आईडी कार्ड जो बीसीआर द्वारा जारी किया गया है वो अथवा पहचान पत्र, वो उसके देखने के बाद ही वोट दिया जाएगा उसका। अब ये सारी चीजें, एंट्री भी उसी अकॉर्डिंग की जाएगी। तो आज का जो चुनाव था उसमें ये सारी खामियां आज के चुनाव में रही, मतलब? बिल्कुल, ये आज के चुनाव में बहुत ज्यादा खामियां रही हैं। बुजुर्ग जो अधिवक्ता, सीनियर अधिवक्ता है, उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जो विकलांग है, जो आ नहीं सकते थे, उनको भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। और कुछ अधिवक्ता जो घर
कुछ के रीढ़ की हड्डी की समस्या है, कुछ काफी समस्याएं हैं। तो सर वो ये ये चाहते हैं कि चुनाव हमारे चुनाव कमेटी जो है जिसमें आप बता रहे हैं कि प्रबंधन की कमी इस चुनाव कमेटी की वजह से रही, तो चुनाव कमेटी में तो पहले से जानती थी कि चुनाव होंगे, इतनी भीड़ होगी, इतना ये क्राइटेरिया जो है वो उनको पहले से पता था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये सारे जो नियम है वो सारे दरकिनार कर दिए गए? ऐसा क्या कारण रहा होगा ये सर? देखो, इसके अंदर मेनली जो समस्या रही है जी। वो जो क्योंकि ये चुनाव 2018 के बाद 8 साल के बाद चुनाव हुए हैं। हाँ। ठीक है। जी। उसके अंदर कुछ काफी नए अधिवक्ता आए हैं जी। जिनको इस चुनाव के बारे में, बीसीआर जी। के चुनाव के बारे में बहुत हाँ। कम जानकारी रही है। जी। तो अब ये स्थिति उनको ये पता नहीं है कि कहाँ किस हिसाब से हमें जाना है, किस हिसाब से हमें मैनेज करना है। जैसे हम लोकल चुनाव होते हैं, बार एसोसिएशन के लोकल चुनाव होते हैं, उनसे भिन्न ये चुनाव है, अलग प्रकार से। इसका बैलेट पेपर आता है, लगभग 234 कैंडिडेट मैदान के अंदर है, उनका मैदान बैलेट में थे। पेपर है, वो बहुत बड़ा बैलेट पेपर है। जी जी और जी। उसमें कम 23 सदस्यों का चुनाव होना है और जी। 23 व्यक्तियों को वोट दिया जाना है। तो कोई भी व्यक्ति वोट देगा, कम से कम उसको 10 से 12 मिनट का टाइम लगता है ढूंढने में उसमें। हम्म। तो जो भीड़, जैसे 10-12 व्यक्ति, तो जो चुनाव का जो 10,000 वोटर हैं, उनको टाइम के हिसाब से सीटें बढ़ानी चाहिए थी। वोट जो वोट के लिए, मानो वोट जो पोलिंग बूथ है, पोलिंग बूथ के ऊपर अलग से मैनेजमेंट तरीके से करना चाहिए था कि जैसे जिस तरीके से ये मान लो एक बार में कम से कम 20 से 30 या 50 व्यक्ति पोलिंग कर सके। जी जी। जानकारी देने के लिए इस बहुत बहुत अकॉर्डिंग धन्यवाद सर। जी जी। तो ये थे हमारे साथ एक और अधिवक्ता हनुमान, जिन्होंने हमें बताया कि मैनेजमेंट की कमी के कारण जो है ये चुनाव जो है रद्द कर दिए गए। चुनाव एक तरह से पूरी ये हम कहेंगे कि असफल रहे, जो कि लगभग राज्य में 8 साल बाद होने जा रहे थे। 23 उम्मीदवारों के लिए 23 सीटों के लिए 234 उम्मीदवार मैदान के अंदर थे, लेकिन चुनाव जो है प्रबंधन की कमी के कारण रद्द कर दिया गया है। भविष्य में देखते हैं चुनाव दोबारा कब होते हैं, क्या यही कमियां आगे भी रखी जाएंगी या इन कमियों से सबक सीखकर आगे कमियों को दूर किया जाएगा। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 21। धन्यवाद।